वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों एक बहुत अच्छा मैसेज आया है। एक मदर ने जो कमेंट सेक्शन में लिखा है, उनका कहना है कि मेरी बेटी 1 साल की है, वेट केवल 7.8 केजी है, कुछ नहीं खाती, सिर्फ 2 स्पून खाती है। तो ये केवल इन्हीं की नहीं, मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द मदर्स की या पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है। कंसर्न होते हैं क्या वजन सही है, मेरा बच्चा कुछ खा क्यों नहीं रहा, क्योंकि शायद उनको लगता है कि बच्चा हर समय कुछ ना कुछ खाता रहे और एक गोल मटोल बच्चे को वो लोग देखना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चों की जो भूख है, जो उनको कम लगती है, जैसा कि आप सोचते हैं, जो भूख जो उनको कम लग रही है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, और 7 ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। 7 टिप्स जिसको कि यदि आप अप्लाई करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। बच्चे की भूख अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बढ़िया होगा। तो आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जो ये कमेंट आया है कि 1 साल पे उसके उनका जो वजन है 7.8 केजी, क्या ये सही है, कम है, कैसा है? देखिए WHO का जो ग्रोथ चार्ट है उसके अनुसार यहाँ पर 1 साल पर 9 to 10 केजी के आसपास का वजन अच्छा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 7.8 पे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रोथ चार्ट की जो एक सिंगल जो आपने एक बार लिया है उसका महत्व कम होता है। असली ये रहता है कि सीरियल मॉनिटरिंग, उसकी टाइम टू टाइम बच्चे की ग्रोथ कैसी रही है, कहीं पर वहां पर कहीं उसकी ग्रोथ नीचे तो नहीं गिरी है। तो एक सिंगल टाइम पे 1 साल पे आपने 7.8 केजी देख लिया, लेकिन बच्चा एक्टिव है, अपने माइलस्टोन सारे अचीव कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल खेल कूद रहा है, मस्ती वाला बच्चा है, तो ऐसे में आपको बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, सीरियल मॉनिटरिंग जो रहती है ग्रोथ चार्ट की, वहां से हमारे को काफी कुछ पता चलता है। तो हमेशा ग्रोथ चार्ट का यूज कीजिए। जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उस पर उसकी प्लॉटिंग कराइए। अब हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो कंसर्न रहता है ना कि मेरे बच्चे को भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती, उसके पीछे क्या कारण है। मैं आपको कुछ मुख्य कारण बता देता हूँ। नंबर 1, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी मदर्स के लिए। नंबर 1, एक्सेस मिल्क। यस, देखिए छोटे बच्चे, बहुत छोटा सा पेट होता है इनका, जल्दी भर जाता है। आपने दूध पिलाया, अब दूध पिलाने के बाद आप चाहते हैं कि वो कुछ खा भी ले, उसका तो स्टमक जो है वो तो फुल हो गया, दूध में कैलोरीज भी अच्छी हैं, जितनी कैलोरीज उसको नीड थी वो कैलोरीज भी उसको मिल गई हैं। अब बच्चा सॉलिड्स को रिफ्यूज कर देगा। तो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि मेरे बच्चे को 24 घंटे में कितना दूध चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पर दूध का चलन इतना ज्यादा है ना कि बच्चे को एक्सेस मात्रा में 1.5 लीटर 2 लीटर वो दूध पी रहा है, फिर वो सोचते हैं कि कुछ खाता क्यों नहीं है। तो आप सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आप अपने बच्चे को कितना मिल्क पिला रहे हैं। 6 महीने तक माँ अपना दूध पिलाएगी, 6 महीने के बाद हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि अब बच्चे को धीरे धीरे हमें सॉलिड्स पे लाना है, और 12 महीने आते आते उसका मुख्य जो सोर्स होगा एनर्जी का वो सॉलिड्स होंगे, ना कि मिल्क होगा। उसके बाद मिल्क वहां पर बहुत कम हो जाएगा। तो एनीवे, मिल्क से रिलेटेड मेरे मल्टीपल वीडियोस हैं, कितना देना है, कैसे देना है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, खूब मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि वो सभी वीडियोस देखिए, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो पहला कारण एक्सेस मिल्क। दूसरा, कोई हमने रूटीन नहीं बना रखा है, इर्रेगुलर टाइम ऑफ फीडिंग, मतलब उसका कोई इर्रेगुलर है मील टाइम उसके अंदर। बच्चा जैसे खेल रहा है, कूद रहा है, 1-1.5 साल का बच्चा है, कहीं पापा के पास गया 2 गज से उनके साथ खा लिए खाने के, फिर उधर की तरफ चाचा जी बैठे हैं, कहीं उनके पास चला गया, उन्होंने कुछ खिला दिया, वो कुछ खा रहे हैं। तो मतलब नो स्केड्यूल, कोई स्केड्यूल ही नहीं है। बच्चे को हर कोई व्यक्ति घूमते फिरते खाना खिला देता है। अब ऐसे टाइम पर जब आप उससे खाना खिलाने के लिए जाएंगी तो वो कैसे खाएगा, उसका तो पेट भरा हुआ है। तो ये जो इर्रेगुलर मील टाइम है ना, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे का खुद का एक रूटीन बनाना पड़ेगा आपको, उस रूटीन के हिसाब से ही उसको खाना खिलाना है। तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, इससे रिलेटेड भी मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। तो दूसरा कारण इर्रेगुलर मील टाइम। तीसरा कारण मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ मदर्स को। जितना आप फोर्स करेंगे बच्चे को, फोर्स फीडिंग करेंगे, मोबाइल दिखा करके जब आप खिलाते हैं तो फोर्स फीडिंग से बच्चा आपके खाने से दूर भागेगा। इसलिए डू नॉट फोर्स, बिल्कुल फोर्स मत कीजिए। बच्चे का अपना काम है, आपका काम है एक न्यूट्रिशियस डाइट बना के उसको ऑफर करना। बच्चे का काम ये रहता है कि मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा और कितना खाऊंगा, ये उस पे छोड़ दीजिए, उसके फील्ड में मत घुसिए, जबरदस्ती मत कीजिए, नहीं तो वो और कम खाएगा, रिजेक्ट करेगा फूड को। और ये जो मोबाइल दिखा के आप खिलाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, तो याद रखिए ये बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट डालेगा। बच्चे को अंदाजा ही नहीं, उसे पता ही नहीं, उसको महसूस ही नहीं कर रहा है वो खाने को, तो ऐसे खाने का क्या फायदा। इसका अगला कारण फोर्थ, कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी होती है तो फिर बच्चे को भूख कम लगती है, जैसे आयरन एंड जिंक। तो आप अपनी डाइट में मेक श्योर अच्छे से याद रखिए कि आयरन जा रहा है कि नहीं जा रहा है बच्चे की डाइट में। जिंक के जो आपको पता होने चाहिए कि सोर्सेज क्या है, आयरन के सोर्सेज क्या है। तो आपके बच्चे की डाइट में एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसकी डाइट के अंदर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, सभी तरह की कैलोरीज, मतलब बैलेंस डाइट का आप ध्यान रखिए। एक ही एक तरह का खाना डेली मत दीजिए।
इसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई रिसेंट इलनेस, कोई बच्चा पिछले कुछ दिनों में बुखार से, खांसी जुकाम से अभी निकला ही है, तो पोस्ट वायरल जो ये अफेक्ट रहता है कुछ दिनों का, उस समय भी बच्चों की भूख कम रहती है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जो मैंने आपके साथ शेयर करें। अब मैं आपके साथ वो 7 टिप्स जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ कि वो 7 टिप्स के अंदर आपके बच्चे को कैसे फायदा मिलेगा। और उसके बाद आप सुनिएगा अच्छे से, उसके बाद एक दिन का एक रूटीन भी बताऊंगा, मील प्लान भी बताऊंगा इस 1 साल के बच्चे का। तो 7 टिप्स में सबसे पहले कि कैसे हम उसकी भूख को बढ़ाएं, कैसे हम उसके साथ कर सकते हैं। तो पहला जो मैंने आपको कारण बताया था उसे सुधार लीजिए। आप जो एक्सेस मिल्क दे रहे थे उसको कंट्रोल कर लीजिए। 400 ml से ज्यादा इस एज पर मेरे बच्चे को मिल्क नहीं देना है। जब आप मिल्क की मात्रा को निर्धारित करेंगे तो बच्चा फिर सॉलिड्स को एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जो मिल्क जो दे रहे थे उसको कम कीजिए। उसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा था, छोटे बच्चे, छोटा पेट बहुत जल्दी भर जाता है, तो स्मॉल मील्स दीजिए बट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। हर 3 घंटे के बाद में आप उसको कुछ ऑफर कर दीजिए। कुछ भी उसके अंदर हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, जो उसका खाना है। मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई पेट छोटा है, भर जा रहा है जल्दी, तो ज्यादा नहीं खाएगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हर 3 घंटे बाद आप उसको कुछ ऑफर करके देखिए। इसके बाद जो 3rd नंबर पर मेरी टिप है, यस वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को है ना सेल्फ फीडिंग के लिए एनकरेज कीजिए। उनको यूज करने दीजिए, अपने हाथों को यूज करने दीजिए, स्पून को यूज करने दीजिए, उनको फिंगर फूड्स लाइए उनके लिए। जैसे बच्चा 6 महीने से 8 महीने के बीच आता है, जब वो अपने आप को संभाल लेता है, अपनी गर्दन अच्छे से उसने ले रखी है, उसको सिटिंग पोस्चर उसका सही हो गया है, आप एक हाई चेयर घर में रख सकते हैं, उस पे बैठाइए, उसकी प्लेट रखिए, उसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज के खाने रखिए और उसको एनकरेज कीजिए कि वो खुद खाए, बजाय कि आप स्पून फीडिंग कराएं। इससे बहुत फायदे होंगे, बच्चे की भूख अच्छी रहेगी, वो अपनी पसंद का खाना, क्योंकि जो आपने खाना रखा है वो सब न्यूट्रिशियस है, उसे खाने दीजिए। उसकी टेस्ट बड्स को ऐसे डेवलप होने दीजिए कि शानदार वाली अच्छी चीजों के लिए। 2 साल का टाइम है, अगर आपने इस 2 साल के टाइम को अच्छा निकाल लिया, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दिया, तो ये रिसर्चेज में देखा गया कि बाद में भी बच्चे जंक फूड की तरफ या खराब खाने की तरफ नहीं डाइवर्ट होते हैं। तो ये 2 साल का गेम होता है। फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, 9 महीने वो आपके पेट में रहा, उसके बाद के 2 साल। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो सेल्फ फीडिंग को मोटिवेट, उसको एनकरेज कीजिए। 4th नंबर की जो मेरी टिप है, ऐसे फूड यूज कीजिए जो एनर्जी डेंस है। जैसे भी बताया कि छोटा सा पेट है, तो ऐसा खाना दें जो उसमें कम मात्रा में कैलोरीज अच्छी। अब जैसे क्या हो सकता है, बनाना हो सकता है, पनीर हो सकता है, स्वीट पोटैटो हो सकता है, अगर एग चलते हैं तो एग योक हो सकता है। तो ये सब कैसे हैं जिनको हम एनर्जी डेंस फूड कह सकते हैं, उनके अंदर ये आते हैं। यस, वन ऑफ देम, इनमें से एक और है घी। तो घी का उपयोग अच्छे से कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे का वजन कम है, तो ये जो एनर्जी डेंस फूड मैं आपको बता रहा हूँ, इनका उपयोग आप ज्यादा कीजिए। चलिए, इसके बाद टिप नंबर 5, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि भूख को बढ़ाते हैं। पपाया एक उनके अंदर से, और एक चीकू। अगर आप अपने बच्चे की डाइट में इनको रखते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी जो भूख है वो अच्छी रहेगी। तो ये आपके एक तरह से नेचुरल एपेटाइट बूस्टर्स हैं, तो इनको आप बच्चे की डाइट में रखिए। इसके बाद 6ठे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूँ, बच्चे को स्नैक्स मत दीजिए। खाने से पहले स्नैक्स में क्या है जिनके लिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, बिस्किट्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका बच्चा बिस्किट खाता है कि नहीं खाता है। अगर घर में है, मैं तो मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं मैं तो साफ कहता हूँ कि आप घर में लाना ही बंद कीजिए। अगर घर में आएंगे तो बच्चा खाएगा। मैदा से बने हुए हैं, भर करके उसमें शुगर का उपयोग किया गया है, जीभ को स्वाद लगते हैं, बच्चे ने अच्छे से खा लिया, बच्चा अच्छा हेल्दी फूड नहीं खाएगा। तो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करानी है। ये स्नैक्स जो हैं ये आपको अपने बच्चे के लिए उसको मत दीजिए। उसको किसी तरह के कोई जूस, स्नैक्स में चिप्स, नमकीन, ये सब जो है ये सब मत दीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट टिप है, आप जो बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं ना, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए। बच्चों को कलर्स बहुत पसंद है, थोड़ा कलरफुल। देखिए यहाँ दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, थोड़ा कलरफुल, थोड़ा सा उसके अंदर टेक्सचर चेंज कीजिए। उसको ऐसे फूड जो उसे पसंद है वो उसमें मिक्स कर दीजिए, फ्लेवर। तो यहाँ आपको थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। जो उसका फूड है उसे अट्रैक्टिव बनाइए। कलर्स का उपयोग कर सकते हैं, टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप क्या करते हैं, और मदर्स को भी फायदा होगा। बट फिर कह रहा हूँ, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। ये नहीं कि खिलाने के लिए मैं मोबाइल का उपयोग करूं या मैं खिलाने के लिए उसमें मीठा ना डाल दूं, नमक डाल दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कि एक दिन का एक थोड़ा सा उसका मैं एक सैंपल प्लान आपको बता देता हूं। चलिए, एक जैसे अभी इस बच्चे का है, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग आवर्स। अगर आप चाहते हैं
थोड़ा दूध दे दीजिए, 150 ml के आसपास 150 ml दूध दे दीजिए। लेकिन मैं प्रेफर क्या करूंगा फिर बता देता हूँ, मैं सुबह मिल्क प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं प्रेफर करूंगा आपने उसे कोई सूजी का कुछ उपमा टाइप बना दिया है, मतलब सॉलिड्स, आई विल प्रेफर सॉलिड्स, सूजी का हलवा बना दिया, उसके साथ में उसमें घी डाल दीजिए। उसके बाद में ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी दे सकते हैं, थोड़ा बनाना दे सकते हैं, अगर आपके घर में एग चलता है तो बॉइल्ड एग दे दीजिए, नहीं तो कोई फ्रूट को थोड़ा सा मैश करके आप दे दीजिए। इन 3 में से कुछ भी आप उसको ब्रेकफास्ट में दे दीजिए। लंच के अंदर मूंग दाल की खिचड़ी हो गई है, उसके साथ में उसमें वेजिटेबल्स का उपयोग जरूर कीजिए। बच्चे लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बच्चा वेजिटेबल खा रहा है इट मीन्स की शानदार बात है। तो मूंग दाल की खिचड़ी है, वेजिटेबल्स का उपयोग कीजिए। अगेन चाहे कि वजन कम लग रहा है घी डाल सकते हैं। इसके बाद में इवनिंग टाइम में आप दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, या कोई फ्रूट उसमें जैसे कीवी फल हो गया है, पपीता हो गया, दूसरा कोई फल उसके अंदर इंक्लूड कर दीजिए। डिनर के अंदर दाल चावल हो गया, अगेन उसके अंदर आप घी का उपयोग कर सकते हैं। और सोने से पहले लगभग 100 ml 150 ml अगर आपने सुबह नहीं दिया है तो आप उस समय उसको, सुबह 150 हो गया, शाम को हमने उसको 100 ml के आसपास मिल्क दे दिया है। तो सोने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ हल्दी डली हुई है, जायफल डला हुआ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ बताया है, जो 7 टिप दिए हैं और साथ में मैंने आपको एक ये सैंपल प्लान भी बताया है। इसके अलावा यदि कभी भी आपको ऐसे लगे कि बच्चा डल रहता है, उसे बहुत जल्दी जल्दी फीवर आ रहा है, या फिर उसको कोई डाइजेशन से इशू है, उसको हार्ड स्टूल वो पास कर रहा है, बिल्कुल बहुत से बच्चे आजकल बहुत टाइट पॉटी पास कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत अपने बच्चों के जो डॉक्टर हैं, जो आपके पास में पीडियाट्रिशियन है, उनको जरूर दिखा लीजिए। तो यहाँ पर इस पूरे वीडियो में, अब मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ, इस पूरे वीडियो में से आपको मैं जो कुछ मैसेजेस देना चाह रहा हूँ, 3 बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, बच्चों का जो फीडिंग टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू के साथ, पेशेंस रखिए। नंबर 1, पेशेंस बहुत जरूरी है। नंबर 2, हमेशा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप कराइए, वेरी इंपॉर्टेंट, गलत खाने से बचाइए, ये बहुत क्रूशियल टाइम है शुरुआत के 2 साल। अच्छा न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट दीजिए, जो मैंने आपको बताया, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। एंड द थर्ड वन जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं कि एक ही एक, वैरायटीज का ध्यान रखिए, फूड के अंदर वैरायटीज होनी मस्ट है। तो हमेशा वैरायटीज का ध्यान रखिए कि मेरा जो पूरे दिन का जो फूड है डिफरेंट होगा, न्यूट्रिशियस होगा और नेचुरली अच्छा तो होगा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को, उसका वजन कैसा है, उसकी एज मुझे बताइए। अगर आप ये चाहते हैं कि उसके लिए एक पर्सनल डाइट प्लान 2 वीक का हम बना करके दें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट ये फ्री नहीं होगा, इसका अपना चार्ज होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।